बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। क्या वजह है कि मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ समझाने वाली जो है वो किस्से की फॉर्म में सुनाती हूँ। वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो अगर अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से गाइड किया जाए कि आप बोर भी ना हो और आपको बात भी समझ आ जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। मुझे लाजमी फीडबैक दिया करें ताकि मैं अपनी जो स्टोरीज़ हैं और अपना जो मैं वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, जब मुझे आप लोग उसमें गाइड करते हो तो मैं उन चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी स्टोरीज़ लाने की कोशिश करती हूँ। तो लाजमी मुझे कॉमेंट्स करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा है जी हमारी सोच के ऊपर। हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जो हमारी सबसे जो अहम चीज़ है ना, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ हमारी सोच का जो है ना, किसी कामयाबी की सोच का आना है। तो अगर हम अपनी कामयाबी के बारे में सोचते हैं, अगर हम कामयाब होने के लिए सोचते हैं, अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो वो जो सोच होती है उसका हमें क्या फ़ायदा होता है, उसका हमें क्या जो है वो सही तरह से बेनिफिट होता है। तो मैं आपको ये जो किस्सा सुनाऊंगी उससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये हमारी जो सोच है वो हमारे लिए कितनी अहम है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये है एक बाप और बेटे की स्टोरी। एक बाप जो है वो हाइकिंग करने के लिए एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था, तो उसका बेटा भी उसके साथ चल देता है कि बाबा मैं भी आज आपके साथ जाऊंगा। तो वो कहता है कि उसका उसका जो फादर होता है वो कहता है कि आपको बेटा मुश्किल होगी, आप कैसे इतनी ऊंची उस पहाड़ी पे चढ़ोगे। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूंगा ना। तो जब वो जिद करता है अपने बाप से तो उसका बाप उसको अपने साथ लेके चढ़ने लगता है। तो जो जो वो ऊपर चढ़ते जा रहे होते हैं तो उसका बाप, क्योंकि अक्सर औकात उस पहाड़ी पे जो है ना वो हाइकिंग करने के लिए आया करता है, तो उसको उसके रास्तों का पता होता है। तो लेकिन जो बच्चा होता है वो पहली दफ़ा उसके साथ आया होता है, तो वो बच्चा चढ़ते चढ़ते एक पत्थर से टकरा जाता है। जब वो उस पत्थर से टकरा जाता है तो उसके मुंह से जो है वो ज़ोरदार आवाज़ निकलती है आह की। जब उसके मुंह से ज़ोरदार आह की आवाज़ निकलती है तो वो जो आवाज़ होती है वो पलटकर उसकी तरफ, क्योंकि जब आप ऊंचाई पे होते हो तो आपकी आवाज़ गूंजती है, तो पलटकर उसकी जो आवाज़ है वो उस बच्चे तक वापस आती है। तो बच्चा बड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने इस तरह से पहली दफ़ा सुना होता है। तो उस बच्चा जो है वो फिर उसको समझ नहीं आती, तो बच्चा जो है ना रिएक्ट करता है कि कौन हो तुम, क्यों मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तो जब वो इस तरीके से इसी आवाज़ में ज़ोर से जब वो ये रिस्पॉन्स करता है तो उसी की आवाज़ गूंज के फिर उसको वापस आ जाती है। तो बच्चा और गुस्से में आता है कि भाई ये मतलब कौन है जो मुझे इस तरह से तंग कर रहा है और मतलब मुझे इतने सख्त लहजे में मुझसे बात कर रहा है, इतनी इतनी जो है ना उसकी जो बात है जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे वैसा ही उसका सख्त किस्म का रिएक्शन आ रहा है। तो उसका बाप भी ये सब देख रहा होता है। तो उसका बाप जब ये देखता है तो उसका बाप एक ज़ोरदार आवाज़ में कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो वो आवाज़ गूंजती है और वो आवाज़ गूंज के वापस आती है। जब उसके बाप की आवाज़ गूंज के वापस आती है तो वो बच्चा सुनता है, तो बच्चा हैरान होता है, कहता है कि मतलब वो ये सोचता है कि ये तो मुझे तो जो है ना ये सख्त आवाज़ में जवाब दे रहा है और मेरे अब्बू को ये इस तरीके से कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो अपने बाप से पूछता है ऐसा क्यों। तो उसके उसके वाले साहब उसको बताते हैं कि भाई देखो ये जो आवाज़ है ना, ये जो आवाज़ आप ऊंचाई पे जाके दे रहे हो तो ये आवाज़ पलटकर आप तक वापस आ रही है। तो जब आपकी ज़िंदगी में जब आप अपने मुतालिक कोई भी सोच रखते हो, जब आप सोचते हो कि हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, तो इसी तरीके से सेम यही आवाज़ पलटकर आपकी सोच आप तक पलटकर उसी तरीके से रिएक्ट करवाती है और आपके साथ बुरा होने लगता है। और जब आप ये सोचते हो कि आपके साथ अच्छा होगा तो आपके साथ वही सोच आपकी रिएक्ट करवाती है और आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो सोच आपकी इस तरीके से काम करती है, बिल्कुल इसी तरीके से रिवर्स आप तक वापस आती है। तो अपनी अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले आपने अपनी सोच को सही करना है। आप जो बोलोगे वही रिवर्स आपके पास वापस आ रहा होगा, आप जिस लहजे में बोलोगे वही रिवर्स होके वापस आपके पास आ रहा होगा। ये आप लोगों को भी पता है रूटीन में कि अगर हम किसी से सख्त लहजे में बात करते हैं तो अगला भी हमें सख्त लहजे में जवाब दे देता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी सोच भी काम करती है। अगर हम कोई चीज़ गलत अपने बारे में सोचते हैं, कुछ नेगेटिव अपने बारे में सोचते हैं, तो बिल्कुल सेम उसी तरीका नेगेटिव रिएक्शन हमारी लाइफ में शुरू हो जाता है। तो हमने सबसे पहले अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तो अपनी सोच को हमें जो है ना वो ठीक करना पड़ेगा। तो जब उसके वालिद साहब उसे ये बात समझाते हैं तो बच्चा खुश होता है और मुस्कुराने लगता है। तो अपने वालिद साहब की बात को समझते हुए एक ज़ोरदार आवाज़ में
हाथ फैलाकर कहता है कि ज़िंदगी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो जब वो एक ज़ोरदार आवाज़, गूंजदार आवाज़ में ये कहता है तो पलट कर ये आवाज़ उसकी तरफ वापस आती है। तो बच्चा मुस्कुराने लगता है। तो उसके फादर समझ जाते हैं कि इसको बात समझ आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह उस बच्चे को बात समझ आई है, आप लोगों को भी मेरी बात समझ आ गई होगी, मेरी स्टोरी समझ आ गई होगी, मेरी स्टोरी का मैसेज भी समझ आ गया होगा। तो चलें ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी यहाँ पर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं या नहीं। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।